बकरीद के बारे में आज जानेंगे। बकरीद क्या होता है। बकरीद को अरबी में ईद उल अजहा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कुर्बानी देना। कुर्बानी देना का मतलब कुछ त्याग करना। अपने सबसे अजीज को, सबसे प्यारे को क्या किया जाता है? त्याग किया जाता है, कुर्बानी दिया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? बकरीद कहते हैं, या अरबी भाषा में उसको ईद उल अजहा कहते हैं। यह मनाया जाता है जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल होता है, लेकिन यह इस्लाम का यह पर्व है, तो इस्लामिक कैलेंडर भी होता है। इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीना का कहा जाए तो साल का आखिरी महीना। तो साल के आखिरी महीना में क्या मनाया जाता है? बकरीद। और साल के आखिरी महीना में इस्लामिक कैलेंडर में उसको क्या कहते हैं? माहे जिलहिज्जा। तो यह पर्व 10 तारीख को मनाया जाता है, यानी 10 तारीख से शुरू होता है और 13 तारीख पर क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो ये मनाया क्यों गया, ये तो इसके बारे में है कि क्या कहते हैं, कब मनाया जाता है और कब खत्म होता है, और इसके बारे में क्यों कुर्बानी हम मनाते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। ये 3 लोग के बारे में डिस्कस किया गया है। क्या है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनकी बीवी क्या है? हाजरा, और ये दोनों से एक बेटा हुआ, उनका नाम क्या है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या करते हैं कि अपने सपने में देखते हैं कि उन्हें अल्लाह ताला ने क्या दिया कि एक सपना में ख्वाब दिया कि अपने प्यारे, जो तुम्हारे सबसे करीब है, प्यारा है, महबूब है, उसे क्या करना है? कुर्बान करना है अल्लाह की राह में। तो ये 1 रोज़ 2 रोज़ सोचे। 2 रोज़ सोचने के बाद, क्योंकि ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ये बहुत ही लगभग 80 या 84 साल में ये पैदा हुए थे। यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जब उम्र 80 से 84 साल हो गया था, तब ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। खुदा से दुआ करने के बाद, वो भी दुआ करने के बाद ही ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इससे पहले उनकी कोई औलाद नहीं थी। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीवी हाजरा, यानी हाजरा से इनका निकाह हुआ, और निकाह कब हुआ? लगभग 80 वर्ष की उम्र में, और 84 वर्ष की उम्र में इनका बेटा एक हुआ, जिनका नाम क्या था? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो ये सोचने लगे कि मेरी करीब है, मेरा प्यारा कौन है। तो तब ये सोचे कि मेरा बेटा जो इतने लंबे सालों के बाद हुआ, वही सबसे मेरे करीब है। तो सोचे कि इस्माइल को ही क्या कर दिया जाए? अल्लाह के राह में कुर्बान कर दिया जाए। तो ये अपने बेटे को ले जा रहे थे, तैयार वार करा के अपनी बीवी से बोले कि क्या कि इसे तैयार कर दो, इसे अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जाना है। तो इनकी बीवी भी क्या थी? नेक थी, जिससे जब अल्लाह का पैगाम सुनी तो वो क्या कुछ नहीं बोली, वो तैयार वार करके क्या कर दी? अपने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ भेज दी। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को रास्ते में बताया कि बेटा, मैं तुम्हें कुर्बान करने के लिए ले जा रहा हूँ, यह अल्लाह का फरमान है। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम भी नेक थे, तो वो भी कहे कि जब अल्लाह का फरमान ही है तो आप मुझे बेझिझक क्या कर दें? कुर्बान कर दें। तो कुर्बान करने के लिए वो ले गए। तो उन्होंने जब लेटाया, यानी क्या करने के लिए? कुर्बान करने के लिए जब लेटाया, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने बाप यानी से क्या कहा? उनके बाप यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें, जिससे क्या हो कि छुरी चलाते वक्त आपको मोह ना आ जाए, प्यार ना आ जाए, जिससे आप क्या कर सके? अल्लाह की फरमान को नकार दें। इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या किया? अपने आंखों पर पट्टी बांध लिए। पट्टी बांधकर उस छुरी को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गर्दन पर क्या किए? चलाना शुरू किए। लेकिन जब चलाना शुरू किए तो उनके गर्दन क्या हुआ? कटा नहीं। तो फिर आखिर उसके बगल में पत्थर था, तो उस पत्थर पर क्या किए? उस चाकू को, छुरी को तेज किए कि शायद चाकू छुरी क्या है? तेज नहीं है। इस वजह से इस्माइल अलैहिस्सलाम का गर्दन क्या हुआ? नहीं कटा, कुर्बान नहीं हुए। तो फिर उन्होंने छुरी को तेज करने के बाद क्या किए? फिर से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गर्दन पर वो छुरी को क्या करने लगे? चलाने लगे। फिर भी नहीं चला, तो गुस्से में आकर उस छुरी को क्या किए? एक बड़े चट्टान पर फेंक दिए। जब बड़े चट्टान पर फेंके तो वो क्या देखे कि चट्टान 2 टुकड़ा में बट गया। लेकिन तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुदा से कहा, या खुदा, ये तेरी कैसी है लीला, जो गर्दन पर चलाने पर ये छुरी चल नहीं रही है, ये काट नहीं रही है, लेकिन इतने बड़े पत्थर को क्या कर दी? 2 टुकड़ों में बांट दी।
फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या किए, उस छुरी को लिए और इस्माइल अलैहिस्सलाम को क्या किए, चलाना स्टार्ट किए। लेकिन अल्लाह का फरमान था उस छुरी को कि ए छुरी तू उसे काट मत। तो छुरी की इतनी औकात क्या जो उसे काट दे। जब अल्लाह ने फरमान दिया तो वो क्या करे, छुरी भी रुक गई, थम गई, उसे काटा नहीं। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के जगह पर क्या हो गया, वहाँ पर एक दुम्बा आकर वहाँ पर हो गया और वहाँ पर दुम्बा को क्या कर दिया गया, कुर्बानी कर दिया गया। इसी को याद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुर्बानी मनाया जाता है, यानी ईद उल अजहा मिलाया जाता है, ईद उल अजहा मनाया जाता है।